दो पार्ट्स हैं इस वीडियो के। पहला कि ग्रामर इज नॉट इनफ, यानी ग्रामर व्याकरण काफ़ी नहीं है। दूसरा, आपको ग्रामर सीखनी चाहिए। तो अब आपके मन में जाहिर सी बात है ये सवाल आएगा कि जब ग्रामर काफ़ी है ही नहीं, वो सीखने से काम चलने ही नहीं वाला मेरा, तो मैं ग्रामर क्यों सीखूं? मैं ऐसा कुछ क्यों ना सीखूं जो करना काफ़ी हो? नोट करिए, मैं ये कह रही हूँ ग्रामर काफ़ी नहीं है, ये नहीं कि ज़रूरी नहीं है। काफ़ी नहीं है मतलब ग्रामर के अलावा भी आपको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, लेकिन ग्रामर तो सीखनी ही है। तो इसका मतलब ये है कि आपको सिर्फ ग्रामर की बुक पढ़ने से या ग्रामर की कई सारी बुक्स पढ़ने से भी, ग्रामर की एक्सरसाइजेस बहुत एकदम मेहनत करके प्रैक्टिस करने से भी पूरी तरीके से इंग्लिश नहीं आएगी। पहले पार्ट पे फोकस करते हैं। पहले, ग्रामर इज़ नॉट इनफ। कि कोई भी लैंग्वेज में इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। इनफाइनाइट मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं है, ठीक है, एंडलेस, अनंत, बेहद, ठीक है। तो ग्रामर बुक या ग्रामर की बहुत सारी बुक्स भी आपको सारी चीज़ें ग्रामर की या इंग्लिश लैंग्वेज की नहीं सिखा सकती। ग्रामर सिखा सकती, इंग्लिश लैंग्वेज नहीं पूरी तरीके से सिखा सकती। कोई सिचुएशन, कोई चीज़ आपने जो ग्रामर बुक में नहीं सीखी है, अगर आपको उसके बारे में बात करनी हो, फिर कैसे करोगे? सोचो, अगर आपको अपनी गर्लफ्रेंड के लिए या अपने बॉयफ्रेंड के लिए कुछ लिखना है, कोई नोट लिखना है, ये तो आपको ग्रामर बुक नहीं सिखाएगी। वो आपको कर पाने के लिए, अपने आप को जो आप कहना चाहते हो तरीके से एक्सप्रेस कर पाने के लिए, अपने शब्दों को जो आप फील कर रहे हो उनको अलग तरीके से लिखने के लिए आपको एकदम कंफर्टेबल होना चाहिए ना लैंग्वेज में। तो उसके लिए आपको ग्रामर के अलावा भी बहुत कुछ सीखना ज़रूरी है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल मैं देती हूँ आपको। एक ग्रामर का टॉपिक है हमारे पास, प्रेपोजिशंस, ठीक है। प्रेपोजिशंस, अगर हम उसकी परिभाषा की बात करें, परिभाषा मतलब डेफिनेशन, बहुत सी ग्रामर बुक्स हमको ये बताती हैं कि प्रेपोजिशन जो है उससे आप कोई सेंटेंस यानी कोई वाक्य ख़त्म नहीं कर सकते। मतलब वो प्रेपोजिशन कोई भी सेंटेंस का आखिरी वर्ड नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसकी डेफिनेशन ये है कि ये, अभी इतना टेक्निकलिटीज़ में जाने की ज़रूरत नहीं, बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि ये किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है। उस नाउन या प्रोनाउन का से कुछ रिलेटेड, कुछ रिलेशन बताने के लिए सेंटेंस की किसी और चीज़ से। तो बेसिक अभी नोट करने वाली बात ये है, बाद में प्रेपोजिशंस पे मैं वीडियोस बनाऊंगी, लेकिन अभी नोट करने वाली बात ये है कि प्रेपोजिशन नाउन और प्रोनाउन से पहले आता है। तो अगर ये नाउन और प्रोनाउन से पहले आ रहा है तो ऑब्वियसली ये आखिरी वर्ड नहीं है सेंटेंस का, है ना। अब मैं एक सेंटेंस लिख रही हूँ बोर्ड पे, ये देखो। कि prepositions are words not meant to end sentences with। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि prepositions ऐसे शब्द नहीं हैं जो सेंटेंस के, वाक्य के आखिर में आने चाहिए। ठीक है, इस बात को मैं बहुत अलग तरीकों से भी कह सकती हूँ, लेकिन ये सेंटेंस जो है ग्रामेटिकली करेक्ट है और ये एक preposition से खत्म हो रहा है। ठीक है, विथ एक preposition है। तो जो सेंटेंस हमें ये बता रहा है कि प्रेपोजिशंस सेंटेंस के आखिर में नहीं आ सकते, वो सेंटेंस खुद एक प्रेपोजिशन से खत्म हो रहा है। जो ग्रामर का रूल ये बता रहा है, ये सेंटेंस खुद वो ग्रामर का रूल फ्लाउट कर रहा है, यानी वो रूल
फॉलो नहीं कर रहा। लेकिन ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ये बात सही है, मैं इसे अलग तरीके से कह सकती हूँ, लेकिन ये सेंटेंस ठीक है। तो इसका मतलब क्या निकला? ये नहीं कि ग्रामर हमें गलत चीजें सिखाती है, पर ये कि ग्रामर के रूल्स जो हैं वो हमको एकदम सीमित कर देते हैं। तो सिर्फ ग्रामर सीखने से हमारी लैंग्वेज की एबिलिटीज भी एकदम लिमिटेड रहेंगी, सीमित रहेंगी। अब आते हैं दूसरे पार्ट पे कि ग्रामर जरूरी क्यों है। चलो हिंदी का एग्जाम्पल लेके देखते हैं। पहला सेंटेंस मैंने लिखा है, मैंने दृश्यम 2 देख ली। दूसरा, मैं सामान ले आई। ठीक है, अब हमने हिंदी कैसे सीखी है? बोलकर, सुनकर, है ना। तो ऑटोमेटिकली हमें सही चीजें पता है। मैं पहले मैं पढ़ाती थी हिंदी उर्दू फॉरेनर्स को और एनआरआईज को, तो मैंने ये ऑब्जर्व किया था कि उन्हें हमेशा ये दिक्कत होती थी कि ने कब लगाना है। हमें तो ऑटोमेटिकली पता है ना कि यहाँ पर ने आएगा और यहाँ पर नहीं आएगा, है ना। हमें सोचने की जरूरत नहीं है कि यहाँ क्यों आएगा और यहाँ क्यों नहीं आएगा। लेकिन जब किसी को सिखाते थे हम, तो उन्हें बड़ी दिक्कत होती थी ये जानने में कि ने कहाँ लगाएं। तो उनको हम प्रॉपर तरीके से सिखाते थे कि कौन से वर्ब्स यानी कौन सी क्रियाओं के साथ ने लगेगा, किसके साथ नहीं लगेगा। ठीक है, तो ऐसे ही जब आप इंग्लिश को रोज प्रैक्टिस करके, यानी कि हम आम तौर पे हिंदी में ही बात करते हैं, इंग्लिश में बात नहीं करते। अगर हम इंग्लिश में रेगुलरली बात करेंगे तो हमारे लिए भी ग्रामर की बुक्स की ज़रूरत नहीं होगी हमें इंग्लिश सीखने के लिए। हम ऑटोमेटिकली सुनकर और बोलकर सीख जाएंगे। अब मेरे चैनल पे दूसरी वीडियोस देखिए, जब मैंने तरीके बताए हैं इंग्लिश सीखने के, उसमें मैंने यही बात करी है कि सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि आप लैंग्वेज के साथ एंगेज करो, बोलो, सुनो, पढ़ो, लिखो। ठीक है, तो लेकिन अगर आप ग्रामर बुक से सीखोगे तो आप सिर्फ ग्रामर रूल्स को, अनलेस आपको कोई एग्जाम देना है जिसके लिए आपको ग्रामर रूल्स की ज़रूरत है याद रखने की, आप सिर्फ कॉन्सेप्ट समझो, वो आपके लिए काफ़ी है और उसे तुरंत अप्लाई करना शुरू कर दो। इतनी बार उस चीज़ को यूज़ करो जो आपने नई सीखी है कि वो ऑटोमेटिक हो जाए, फिर आपको सोचना ना पड़े कि इस चीज़ के साथ क्या लगेगा तो मेरा सेंटेंस करेक्ट बनेगा। जैसे हम हिंदी में नहीं सोचते कि कहाँ ने लगाना है, कहाँ नहीं लगाना, और भी दूसरी चीज़ें हम इतना सोचते नहीं है बोलने से पहले ना कि क्या सही है क्या नहीं। वही आपका इंग्लिश में होना चाहिए कि आप इतना प्रैक्टिस करो, ग्रामर सीखो ज़रूर, क्योंकि ग्रामर जब आप फॉर्मली इंग्लिश एक्वायर कर रहे हो, अगर आपके पास मौका नहीं है रोज़ बोल पाने का या सुन पाने का, तो आप ग्रामर से शुरुआत करो, उसके कॉन्सेप्ट समझो और फिर लेकिन उन्हें अप्लाई करना शुरू करो, ताकि आपको पता रहे कि जो आप वाक्य बना रहे हो, जो प्रश्न बना रहे हो, वो सही है या नहीं। ठीक है, तो ग्रामर आपके लिए इसी चीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है कि आपको ये पता रहे कि जो आप बोल रहे हो वो करेक्ट बोल रहे हो कि नहीं, और आप करेक्ट बोलना सीख पाओ। ठीक है, लेकिन फिर से कहूँगी ग्रामर काफ़ी नहीं है, आपको और चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो वो कैब पर भी अपना फोकस करिए। मैंने एक वीडियो बनाई है ग्रामर वर्सेस वो कैब, उसको मैं पिन कमेंट में और एंड स्क्रीन पर डाल दूंगी, उसे भी ज़रूर देखिएगा। और साथ में आपको दूसरी एक्टिविटीज़ में भी एंगेज करने की ज़रूरत है। बोलने की सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि आप जो ग्रामर के कॉन्सेप्ट सीख रहे हो उनको आप एक्चुअली अप्लाई कर पाओ, क्योंकि रूल्स को रट्टा नहीं लगाना, सिर्फ समझना है ताकि आप सही बोल पाओ। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू सो मच।